ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार। हम सब के रोजमर्रा के जीवन में दिल और दिमाग के बीच कश्मकश चलती रहती है। कभी दिल की बात सुनने का मन करता है तो कभी-कभी दिल पर दिमाग हावी हो जाता है। दिल की एक अपनी ही दुनिया होती है जिसमें ढेर सारे रंग होते हैं। इस रंग बिरंगी दुनिया में हमारे आपके दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज दिल की बात क्यों कर रहा हूं, तो इसके दो कारण हैं। पहला कि आज विश्व हृदय दिवस है और दूसरा कि कोरोना महामारी में दिल के मरीजों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आनंद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर नरेश के साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2334-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नरेश, आज विश्व हृदय दिवस है और दिल के मरीजों को कोरोना में कितना खतरा है और वो कैसे ध्यान रखें, यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए, ये बहुत एक अहम बात है कि आज विश्व हृदय दिवस है और हृदय की जो बीमारी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकोप ढाती है और उसके साथ साथ उसका बचाव और इलाज बड़ा अच्छा उपलब्ध है अगर पहले से देखें तो जी। और ऐसी हालत में दिल से दिल तक जी जो उन्होंने कहा है इस विश्व हृदय दिवस पे जी, उसमें हमें पूरी तरह से अपना अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके दो कारण हैं जी। एक कारण तो ये है कि जो दिल की बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा जानलेवा होती हैं अगर आप नंबर के तथ्य देखें। दूसरा है जो ये कोविड है, ऐसा नहीं है कि वो दिल को जाके ज्यादा प्रेम है उसको उससे, लेकिन जिन व्यक्तियों को दिल की तकलीफ है जी, या जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या जो वृद्ध हैं और वृद्ध उम्र में ही ये ज्यादा तकलीफें आती हैं या डायबिटीज बढ़ गया है या मोटापा बढ़ गया, तो दिल की जो बीमारियां और खासतौर से ब्लड प्रेशर और दिल की उसमें वो ज्यादा प्रकोप करता है। कोविड तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन अगर इन लोगों को आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है और वो दिल के ऊपर भी बैठ जाता है जाके जी। तो ऐसी हालत में दिल के जो मरीज हैं उनको एहतियात दुगने करने पड़ेंगे जी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं या दिल के ग्रस्त लोग हैं या ब्लड प्रेशर वाले हैं वो बहुत बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सेफ्टी करें, बाहर कम से कम निकलें। कम से कम निकलने का मतलब ये भी होता है आनंद जी, बस ये नहीं कि कम निकले और वहां घंटों तक घूमते रहें। कम निकले और कम समय तक रहें किसी भी जगह पे, बिल्कुल, जिससे कि आपका दिल का जो है वो चलना जो है, बीटिंग जो है ठीक चलता रहे। और इसमें आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें जी, अपनी इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करें और जो आपको नॉलेज मिल रही है, जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हैं या मैं कहता हूं कि जितने मीडिया पे प्रोग्राम होते हैं जी, उनमें से आप सबके ऊपर ना जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आज की तारीख में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज चलती है जी। सबसे ज्यादा आपकी चिंता करने वाला आपकी सरकार है जी। वो जानता है क्या हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या बीमारियां हैं। आप उस चैनल को एक को लग के देखिए, आपका दिल भी दुरुस्त रहेगा और कोविड से बचाव रहेगा और सेहत तंदुरुस्त रहेगी जी। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आपने कहा कि बहुत सारे मीडिया माध्यमों से लोगों तक मिथ जानकारी पहुंच रही है, अफवाह पहुंच रही है। मास्क से जुड़ी भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। जैसे एक पहलू ये है कि मास्क पहनने से चेहरा काला पड़ जा रहा है, गले में खराश हो जा रही है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मास्क पहनने से चश्मे पर फॉग जम जाता है जिससे देखने में दिक्कत होती है। क्या कहेंगे इन सब बातों पर आप? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत तो तथ्य हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जो है एक तरह से डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है जी।
अब जो चेहरा काला पड़ जाता है वो मास्क से चेहरा नहीं काला पड़ेगा जी। उसे कोई भी मास्क से नहीं पड़ेगा जी। अगर मास्क कोई कलर कपड़े का तो बात अलग है। गला जो खराब होता है मास्क से जी। वो भी कहना ठीक नहीं है जी। होता क्या है, और मास्क से सांस लेने में दिक्कत होती है वो भी कहना उचित नहीं है जी। ये जो चीजें उभर के आई थी और ये मीडिया में आई थी, ये डॉक्टर से संबंधित और स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित जो मास्क होते हैं उसके विषय में आई थी, क्योंकि उनका जो खतरा है स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड को जकड़ने से वो सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली में 14%। जी। तो ऐसी हालत में उनको जो मास्क दिया जाता है आईसीयू में वो बहुत टाइट होता है जी। तो लोगों ने सोचा डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं, हम भी उसको इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन उसको आप ज्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं। पर जो मास्क आप घर में बनाते हैं या बाजार में उपलब्ध है या 3 लेयर मास्क है उसमें ऐसा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। गले में खराश ये हो सकता है कि आप वही मास्क बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको धो नहीं रहे हैं या बदल नहीं रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपने एक मास्क दरवाजे पे टांग दिया, भाई जो बाहर जाएगा वो इस्तेमाल कर लेगा, तो एक का मास्क दूसरा यूज करता है, वो तो पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी हालत में मास्क से आप चिंता ना करें, मास्क को आप साफ रखें, ध्यान रखें। दिखेगा नहीं वो गंदा जी, लेकिन उसमें कीटाणु आ जाएंगे और वो गले को खराब कर सकते हैं जी। बिल्कुल। जहां तक चश्मे पे फॉगिंग की बात है, अगर थोड़ा टाइट मास्क होता है ऊपर जी, तो उसको आप चश्मे के नीचे जाके टाइट करिए जी, क्योंकि अगर उधर जगह रह जाएगी तो जब आपकी सांस ऊपर को जाएगी और जो व्यक्ति चश्मे का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर थोड़ी फॉगिंग हो जाती है जी। लेकिन अगर आप उसको ठीक तरह से एडजस्ट करेंगे तो वो फॉगिंग से भी आपका राहत मिलेगी जी। और जो घर में बने हुए मास्क हैं या सिंपल मास्क है, ट्रिपल लेयर मास्क है, सर्जिकल मास्क है, उनको लगाना आसान है, इस्तेमाल करना आसान है और आप उसको दिन पर दिन जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वो करते रहें, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप N95 या N99 की बात करने लगेंगे तो उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं जी। तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से आनंद जी सिर्फ कोविड से राहत नहीं मिलेगी, मास्क के इस्तेमाल से कोविड से तो राहत मिलेगी, उससे ज्यादा 100 और दूसरी बीमारियों से राहत मिलेगी, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है जी, और दूसरे वायरस होते हैं जो कि भिन्न भिन्न अंगों में जाते हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी जी। बिल्कुल, इसीलिए सरकारी दिशा निर्देशों में मास्क पहनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सुरक्षित दूरी और हैंड हाइजीन के साथ साथ आप मास्क जरूर पहनें। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, टिहरी से संजय जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद भाई। नमस्ते। मैं एक चीज मेरे मन में मतलब भ्रांति है, भ्रांति कहेंगे या शक कहेंगे, जो भी आप कह सके, है ना जी। अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है कोरोना की है, लेकिन फिर भी 82% लोग ठीक हो गए हैं जी। तो सर लोगों के मन में ये, क्योंकि मैं खुद जिस जिले चाहता हूँ ये जिला पहाड़ी जिला है ना जी, तो लोगों ने मुझसे पूछा भाई साहब यदि वैक्सीन नहीं तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? कृपया नरेश गुप्ता जी सर आप इस बात का उत्तर देंगे। संजय जी, ये आपके मन में भी ये जो आया है और लोगों ने आपसे पूछा है, ये बहुत लोगों का है जी, कि अगर वैक्सीन भी नहीं है और दवाई भी नहीं है तो ये 83% लोग कैसे ठीक हो गए जी। देखिए, जो कुदरत ने हमें शरीर बना के दिया है वो इतना मजबूत और इतना कारगर है कि अभी तक हमारी दवाइयां और वैक्सीन उससे मुकाबला नहीं कर पाती है जी। लेकिन यह कि कुदरत ने तो शरीर अच्छा बनाया, लेकिन हम लोगों की जो जीवन शैली है वो ऐसी बिगड़ती गई है कि वो इसको भी डुबो देती है जी। ऐसी हालत में हमें वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन अभी इसी संडे को वो कहता है, मीजल्स की है, दर्जनों ऐसी वैक्सीन है जो कि बहुत कारगर हैं जी। अब कोरोना वायरस में, कोविड में क्या होता है कि जो शरीर कुदरत ने दिया है वो इतना मजबूत है कि वो इसको झेल पाता है जी। 100 में से 98 मरीज जो हैं इसको झेल के और उसके ऊपर विजय पाके निकल के आते हैं। आधे से ज्यादा मरीज तो ऐसे हैं जिनको तकलीफ ही नहीं होती है जी। तो ये जो शक्ति है ये आपके अपने शरीर की शक्ति है, और ये शरीर की शक्ति बढ़ती है अगर आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है, आपका खान पान ठीक होगा,
आपका योगा होगा, सैर होगा, धूम्रपान नहीं होगा, मदिरापान नहीं होगा, तो आपका शरीर इतना चुस्त हो जाएगा कि बिना दवाई, बिना वैक्सीन के वो कोविड से जंग जीत के आएगा। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा जी, अब स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, तो ये छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या क्या सावधानी रखें? जी डॉक्टर नरेश। देखिए महेश जी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं और इसकी चिंता सरकार को भी होती है। इसीलिए है कि अब 6 महीने हो गए हैं स्कूल नहीं खुले थे जी। अब जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि हमें इसकी समझ बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से करते हैं। और जब स्कूल खुलेंगे वो स्कूल वैसे ही नहीं खुलेंगे जैसे कि पहले खुलते थे, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक बैठा है जी। वो ग्रेडेड लेवल में खुलेंगे। पहले जो बड़े बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, जो ज्यादा समझदार हैं, और उनको एक साथ नहीं बुलाया जाएगा, आधे या 1/4 को बुलाया जाएगा जो आना चाहते हैं जी। उनकी सोशल डिस्टेंसिंग उनको बताई जाएगी, उनका मास्किंग बताया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि बीमारी कैसे फैलती है, उसको कैसे रोकथाम करते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं महेश जी को बताना चाहूंगा कि अगर ये स्कूल खुलते हैं तो आप इतना चिंता ना माने, क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्रकोप है कोविड का वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कि बुजुर्गों में है जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी बच्चे को कोई भी तकलीफ के सिम्टम लक्षण हैं, उसको स्कूल नहीं जाना है। जी बिल्कुल। अब चाहे उसको सिम्टम नहीं है और किसी वजह से उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि घर में सबका टेस्ट हुआ था, जिसका टेस्ट पॉजिटिव है वो क्वारंटीन में रहेगा, वो स्कूल में नहीं जाएगा। जी। स्कूल में जब जाएगा तो साफ सुथरा होके जाएगा, बस में जाएगा, साइकिल में जाएगा, अपने घर में इसके उस पे जाएगा व्हीकल पे, तो वो ये ध्यान रखेगा कि स्कूल पहुंचने पे और रास्ते में वो अननेसेसरली किसी चीज को टच नहीं करेगा। सारी चीजें बताई जाएंगी, छूना नहीं है, बाहर ज्यादा नहीं लगाना है, एक दूसरे के ऊपर खांसना नहीं है, जब आप बात करते हो तो बिल्कुल करीब आके बात नहीं करना है, और जब आप बैठते हो जैसे आपको टीचर या शिक्षक बताएंगे, आप एक दूसरे का फेस टू फेस, मतलब चेहरे के सामने चेहरा रख के बात नहीं करेंगे, आप उसको एक साइड में मुड़ जाएगा, एक सामने होगा जी। और आप ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले के साथ में जगह खाली है, मैं अपने मित्र के साथ जाके बैठा, तो डिस्टेंसिंग करेंगे। हाथ धोना, मुंह धोना वो बराबर करते रहेंगे जी। और घर आके आप अपना मास्क, कपड़े, सब कुछ उसको इस्तेमाल करेंगे। सारी चीजें बताई जाएंगी। इसकी वजह से इतना चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि इसको बड़े ग्रेडेड मैनर में करा जाएगा। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलिया से रिजवान अहमद जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रिजवान जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज विश्व हृदय दिवस है जी, तो हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी खास सावधानियां बरतनी चाहिए, और स्पेशली इस ग्लोबल जो पेंडेमिक है कोविड-19 का, इसमें खास तौर से और भी ज्यादा इसका महत्व तो बढ़ जाता है, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। डॉक्टर नरेश, इस पर वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो। देखिए, रिजवान जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो अपना दिल को, हार्ट को मजबूत करने के लिए आप देखिए जीवन शैली है जो इसको नजर लगाती है जी। जीवन शैली का क्या मतलब है? आपका खान पान जो है, फास्ट फूड हो गया, समय नहीं है खाने का, जो खाते हैं उसमें खूब कैलोरीज हैं, उससे वजन बढ़ता रहता है, खराब, एकदम खराब चीज। जो जीवन शैली में एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे योगा है, व्यायाम है, दौड़ना है, सैर करना है, वर्जिश है, कुछ किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज, वो बंद होती जाती हैं क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं। वो बिल्कुल गलत है। कम से कम आप 40 मिनट रोज एक्सरसाइज करिए, कम से कम 4-5 दिन हफ्ते में तो करिए। और नहीं तो एक मोटा मोटा है 4 किलोमीटर चलिए, 40 मिनट में चलिए, 4 दिन चलिए, तो बिल्कुल आप वो ठीक रहेंगे। तीसरा है कि आप वो जो गलत काम करते हैं, धूम्रपान, मदिरापान, वो सब बंद कर दीजिए। और चौथा ये कि आप अपनी जांच कराइए, दवाई की जरूरत है तो दवाई लें, और उससे आपको ये ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल। बिहार के मधेपुरा से ऋषभ लाल जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ऋषभ जी। हम जी सर जब आपत्ति से बोल रहे थे सर, जैसे हम लोग मंदिर जाएंगे सर जी जी, वहाँ पे जी 10 आदमी के लाट में रहना पड़ेगा सर, खाना खाना पड़ेगा, इसमें सर कैसे सावधानी बरतेंगे सर?
देखिए, सावधानी जब आपके मन में घर जाएगी तो आप उसका रास्ता ढूंढ लेंगे। जब आप मंडी जाएंगे तो ये पक्की बात है कि आपको ऐसे क्षण आएंगे जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे, वहां आपका मास्क काम आएगा। लेकिन ये नहीं है कि मास्क लगा हुआ है तो सोशल डिस्टेंसिंग को हटा दीजिए। मास्क जो पूरा 100%, 100% नहीं होगा जी। तो पहली चीज है, आपको जो ये चीजें बताई गई हैं सावधानियां, वो सारी की सारी फॉलो करेंगे। मास्क लगाएंगे जो कि आपको चेहरे पे, नाक और मुंह को ढकता है अच्छी तरह से। सोशल डिस्टेंसिंग आप मंडी में 2 गज नहीं 3 गज करिए जी। आप उसमें दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं करिए। ये मान के चलिए कि खांसने से कोविड फैलता है, ये बात तो ठीक है, छींकने से फैलता है तो ठीक है, बोलने से भी, चिल्लाने से भी, मंडी में जैसे लोग जोर जोर से बोलते हैं जी, उससे कोविड जो है 2 गज नहीं 3 गज नहीं 8 गज 10 गज तक भी जाता है, तो उसमें आप बच के रहें जी। और जैसे कोई चिल्ला रहा है उसके रास्ते में आप ना आए, आप साइड में हो जाएं जी। तो उसके बाद जो जब वापस आएंगे अपना मास्क भी धोइए, कपड़े भी धोइए, नहाइए धोइए। ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं ESIC के जी, उनके लिए एक नई गाइडलाइंस निकाली है, वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी। मतलब कोविड से बचाव के लिए क्या क्या करना है, ये सब उपलब्ध है इंटरनेट पे भी जी। ये सारी गाइडलाइंस वही हैं जो कि मंडी में भी लागू होंगी जी। तो आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके या ESI की वेबसाइट पे जाके जी। और उसका भी आप पालन करिए। बिल्कुल। महाराष्ट्र के रायगढ़ से सत्येंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी। मेरा सवाल ये था कि केवल दिल्ली में ही कोरोना के मरीज थे तो पूरे राज्य में कैसे फैल गया सर? दूसरा सवाल ये है, ये मजदूर करने जाते हैं, एक साथ काम करने लेबर, एक चीज को हम 10 आदमी छूते हैं तो कैसे पता चलेगा सर किसको कोरोना है, किसको नहीं है, किसी को बुखार या दवा खा लेता है ठीक हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा सर? इससे जी डॉक्टर नरेश ये जानना चाहते हैं कि एक जगह से पूरे देश में ये कैसे फैल गया? देखिए नंद जी, ये सत्येंद्र जी को ये भी मैं बताना चाहूंगा, ये एक जगह से देश में नहीं, एक जगह से दुनिया में फैल गया है जी। और ये इतना महीन होता है, ये जो इसका कीटाणु होता है वो कहीं भी जा सकता है जी। तो ये एक जगह से रायगढ़ भी पहुंचा, राजस्थान में भी पहुंचा जी, और जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक पहुंचा और पूरा दुनिया में प्रकोप, इसीलिए इसको पेंडेमिक महामारी का रूप कहा गया है। और ये इतना हल्का होता है कि इसको जानने में कोई साधन नहीं चाहिए, अपने आप चला जाता है जी। दूसरा मेरा ख्याल इनका ये था कि जो मजदूर लोग होते हैं कैसे पता चले कि इसको बीमारी है जी। मजदूर लोगों में अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत काम करते हैं, और इतना काम करते हैं कि छोटी मोटी बीमारी को छोटा मोटा समझ के वो कहते हैं हम काम करते रहते हैं। बुखार जैसे इन्होंने कहा सत्येंद्र जी, बुखार हो गया, हल्का खांसी हो गया, तो ऐसी हालत में आमतौर से आप वो छोड़ देते थे तो आप अकेले थे, ठीक हो जाते थे, या 1-2 को और होता था, ठीक हो जाता था। लेकिन कोविड जो है, जिस मजदूर को, जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को अगर कोविड है और उसको कोई तकलीफ भी नहीं है जी, तो भी वो दूसरे को फैला सकता है। हल्का बुखार, हल्की खांसी भी फैला सकता है जी। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये व्यक्ति फैलाएगा, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो बड़ा हो, दूसरा व्यक्ति को वो हल्का होगा ये जरूरी नहीं है, उसके लिए जानलेवा हो सकता है जी। तो कहने का मतलब है, जिस मजदूर को पता है कि मुझे तकलीफ है, उसको तो कहीं दूसरों को देने की जरूरत नहीं है बीमारी, या उस मजदूर को ये मालूम है कि मैं उसके संपर्क में आया हूँ, उसको बीमारी थी, वो भी अपना क्वारंटीन बचाव करके रहेगा जी। और तीसरा ये कि क्योंकि हमको नहीं पता कि आधे लोग जो घूम रहे हैं उनको तो तकलीफ ही नहीं है लेकिन बीमारी है, तो बिना टेस्ट कराए भी आप ये मान के चलें कि ये तकलीफ है जी। कहने का तात्पर्य, आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करिए जिससे कि वायरस आप तक ना पहुंचे और कम पहुंचे। मास्क लगाइए जिससे कि और बचाव हो सके। और मास्क लगाने के 2 फायदे हैं, एक तो ये कि सामने वाला अगर हल्का बीमारी वाला है
वो आपके पास जो बीमारी भेज रहा है वो मास्क रोक के रखेगा जी। दूसरा, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक, आपको कोई लक्षण नहीं है और बीमारी है, तो आपके कीटाणु दूसरे के पास नहीं जाएंगे जी। और सैनिटाइजर हुआ, हाथ पैर साबुन से धोना हुआ, वो तो है ही जी। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो कि दिखती नहीं है लेकिन फैलती है, इसलिए जो है आपको ये सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। बेंगलोर से मेधा हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? आनंद जी, आपको और डॉक्टर नरेश सर को दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। आरटीपीसीआर के वैल्यू के बारे में इसी कार्यक्रम में बात हुई थी जी। वो लेस देन 24 है तो आरटीपीसीआर वो पॉजिटिव बताते हैं, यानी कि वो पर्सन इन्फेक्शन फैला सकता है जी। वो कितनी वैल्यू आनी चाहिए यानी कि आरटीपीसीआर में आदमी नेगेटिव कहलाएगा? और दूसरा प्रश्न है कि अगर हमको भीड़ में जाना है तो हम 2 मास्क एक के ऊपर एक पहने, एक सर्जिकल और दूसरा कॉटन, तो अंदर कौन सा पहनना और बाहर कौन सा पहनना? ये 2 मेरे प्रश्न है। जी डॉक्टर नरेश। देखिए मेधा जी, ऐसा है कि पहले मैं आपको बता दूं कि आप 2 मास्क पहनेंगे, 3 मास्क पहनेंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा जरूरी नहीं है जी। आपका 1 मास्क अच्छा है तो वो अच्छा है, क्योंकि जो पब्लिक में बीमारी है वो इतनी ज्यादा नहीं फैली हुई है जो कहते हैं कि अभी कम्युनिटी लेवल पे सीवियर ट्रांसमिशन है कि एरोसोलाइजेशन हो गया है, वो इतना नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर पहनना चाहते हैं तो आपको कॉटन का अंदर पहनेंगे तो आपको ज्यादा सुविधा मिलती है उससे जी। पर एक अच्छा ट्रिपल लेयर मास्क पहनेंगे तो वो ठीक है जी। दूसरा, आपने एक टेक्निकल सवाल उठाया है कि जो आरटीपीसीआर में हम ये वैल्यू होती है जी, इसको साइकिल थ्रेशोल्ड या सीटी वैल्यू कहते हैं जी। साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आपको कितना बार उसको टेस्ट करना पड़ रहा है ये वायरस को पकड़ने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बार उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो पकड़ने के लिए 24 बार करना है तो उसमें एक बीमारी है, 34 बार करना है तो कम बीमारी है जी। तो अगर 34 पे है तो कम बीमारी है। तो ये जो साइकिल थ्रेशोल्ड है ये दर्शाता है कि उसमें कितना वायरस हो सकता है। जितना वैल्यू कम है, 24 है, 20 है, 22 है, वो काफी ज्यादा है। 34 है तो कम है, उसके ऊपर फिर नेगेटिव भी बोल देते हैं जी। तो ऐसी हालत में एक तो ये हो गया वैल्यू, लेकिन आप इसके ऊपर पूरी चीज ना निर्भर करें, क्योंकि जब हम स्वाब लेते हैं अगर वही स्वाब 2 जगह से लेंगे उसमें वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी डिफर करेगी जी। और जो ये बीमारी फैलती है ये भी एक चीज देखने में आई है कि 2 व्यक्ति जिनको सेम सीटी वैल्यू है, सेम उसकी पावर है जी, उनमें से एक से फैल जाती है, दूसरे से नहीं फैलती है जी। अब मालूम नहीं ये वो व्यक्ति की वजह से ज्यादा फैलती है कि वो खांसता है, छींकता है या उसका वायरस किसी डायरेक्शन में जाता है या कि जो उस वायरस को पकड़ रहा है उसकी वजह से फैलती है। तो ये जो फैलेगी वो दोनों से फैलेगी और पब्लिक को इसके बारे में इतना चिंता नहीं करनी है कि पॉजिटिव ये 24 है कि 22 है कि 30 है, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट है अगर वो ऐसी है जिसमें कि वो मात्रा को हम नेगेटिव कहते हैं तो वो आपको रिपोर्ट नेगेटिव मिलेगी जी। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उसमें जितनी वैल्यू कम हो जाएगी उतनी मात्रा ज्यादा मानी जाएगी जी। तो 24 की मात्रा जो है अच्छी, मतलब मॉडरेट उसमें आती है, मॉडरेटली सीवियर में। जी बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर जी, राम राम और डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी नमस्ते। राम राम गर्ग जी। मैं खैर मटियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से राम जी गर्ग बोल रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बधाई और प्रशंसा करना चाह रहा हूँ इसलिए कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रसारित किए हैं, बहुत प्रचार किए हैं आकाशवाणी परिवार वाले। रोड में और मार्केट में बहुत कम आदमी दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद राम जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मास्क को कैसे पहचाने कि ये धोने वाला है या कि नहीं है, कौन धोने वाला है कौन धोने वाला नहीं है। जी डॉक्टर नरेश। देखिए मास्क जो धोने वाला है, आजकल तो क्या हो गया है कि मास्क लोग जो है घर में ही बनाते हैं। जी। आप अपने घर में नहीं बनाते हैं तो कोई और बना के उसको बेच रहा है, तो उसमें अगर वो ये कॉटन का है तो समझ लीजिए आप वो धोने वाला है। जी। और
अगर कई उसमें सिंथेटिक भी थोड़ा मिक्स करते हैं, वो भी धुल जाते हैं, उसमें लेयर बनाते हैं, वो अंदर एक लेयर लगाते हैं, बाहर एक दूसरी लगाते हैं, जैसे अभी मैडम ने पूछा था, तो एक के अंदर ही 2 लेयर लगा देते हैं। और सर्जिकल जो मास्क आते हैं वो 3 लेयर के आते हैं। तो जब आप मास्क खरीदते हैं या बनाते हैं तो जो कॉटन वाले हैं वो तो आप समझ लीजिए कि कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं जी। और आजकल वही ज्यादा चल रहे हैं। दूसरे के बारे में, जैसे आप हाई एंड के अगर आप मास्क लेंगे, N95 लेंगे या कुछ लेंगे, उसके लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी कि उसको मैं धो सकता हूँ कि नहीं धो सकता हूँ जी, क्योंकि उसमें बहुत चीजें हैं जो कि दिक्कत आएंगी, वो धुल नहीं सकता है। उसको आप अल्ट्रावायलेट रे से रेडिएट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सूरज की किरण में भी आती हैं, और उसके लैंप भी मिलते हैं जिससे कि आप उसको कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मेटल नहीं होता, उसके अंदर तार वगैरह नहीं होती, तो माइक्रोवेव में भी जा सकती है। लेकिन धुलने के लिए आप आमतौर से ये मान के चलिए कि जो सूती हैं, कपास के हैं, उसको आप आराम से धो लीजिए। और अगर आपको वो जिससे आपने खरीदा है वो कहता है इसमें हमने थोड़ी ऐसे सिंथेटिक चीज मिलाई है जो कि धुल सकता है सेफली, तो आप उसको भी धो लीजिए। जी बिल्कुल। बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा सवाल एक छोटा सा है, टाइम कम है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर जी, कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी क्या ये टेस्टिंग खत्म हो जाएगी या बराबर चलती रहेगी? जी डॉक्टर नरेश, ये कोविड की टेस्टिंग नहीं, ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन आ जाएगी क्या उसके बाद महामारी खत्म हो जाएगी या ये चलते रहेगी? अच्छा, मेरे को लगा कि टेस्टिंग के बारे में कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन जो आएगी जी, उसके बाद महामारी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि महामारी हो सकता है कि वैक्सीन आए या उससे पहले भी कम हो जाए, लेकिन बीमारी नहीं खत्म होगी जी। आप ये मान के चलिए आसिफ जी, वैक्सीन बड़ी कारगर चीजें होती है। इसकी कैसी वैक्सीन आएगी तो समय ही बताएगा, लेकिन हमारे पास दर्जनों दूसरी वैक्सीन है जो कि बहुत कारगर है जी। लेकिन वो महामारियां या बीमारियां, मैं बीमारी कह रहा था, वो दूर नहीं हुई है। हमारे पास पीलिए की वैक्सीन है, वो दूर नहीं हुई है जी। हमारे पास मीजल्स की वैक्सीन है, हमारे पास इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कोरोना होता है, उस दूर नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि लोग वैक्सीन लगाने के से जो है या तो भूल जाते हैं या कतरा जाते हैं जी। तो वैक्सीन आ जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, ये इतना सिंपल आसान नहीं है जी। आपको उसमें साथ देना पड़ेगा। और ये एक और चीज ध्यान में रखिए आसिफ जी, अगर वैक्सीन कोविड की आएगी जी, तो वो आपको कोविड से राहत दिलाएगी, वो इन्फ्लुएंजा से राहत नहीं दिलाएगी जी, वो राइनो वायरस से राहत नहीं दिलाएगी, वो 100 और दूसरे वायरस है उनसे नहीं राहत दिलाएगी। लेकिन अगर आप एहतियात बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हाथ पैर सफाई रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, खांसना, छींकना, थूकना सब बचा के रखेंगे, तो आपको कोविड से भी राहत मिलेगी और दूसरी और बीमारियों से भी राहत मिलेगी जी। तो वैक्सीन बीमारी का अंत नहीं है। वैक्सीन एक ऐसी चीज है जिससे कि हमें बहुत मदद मिलती है बीमारी को कम करने में जी। पेंडेमिक कम हो जाएगा, महामारी कम हो जाएगी, लेकिन बीमारी रहेगी और तभी खत्म होगी जबकि जन शक्ति उसके साथ चलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा करें। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी। तो जैसा कि डॉक्टर नरेश बता रहे हैं कि वैक्सीन जब आएगी तब देखा जाएगा, उससे पहले जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। आप जहां भी जाएं मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करने की कोशिश करें और अपने हाथों की सफाई पर भी ध्यान दें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।